Hello everyone, this is Vinayak Bandyopadhyay, a third professional MBBS student of Bankura Shamvarani Medical College and Hospital. Welcome back to my channel. आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत हॉट टॉपिक जिसको कहते हैं, जिसके बारे में काफ़ी सारे बच्चों का बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन है। वो लोग सोचते रहते हैं कि क्या होगा ना होगा। वो है मेडिकल कॉलेज के फ़ीस। आपको अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ फ़ीस भरना पड़ता है साल में। वो कितना होगा, प्राइवेट में कितना है, गवर्नमेंट में कितना है, उस सब के बारे में आज हम बारीकियों से बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। मेडिकल कॉलेज के फ़ीस के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि मेडिकल कॉलेज का जो MBBS करिकुलम है वो होता है 4.5 साल प्लस 1 साल, यानी कि 5.5 साल के बाद आपको डिग्री मिलने वाली है, MBBS डिग्री। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पार्ट 1, थर्ड ईयर पार्ट 2, जिसको कहते हैं थर्ड प्रोफेशनल MBBS पार्ट 1, जिसमें मैं अभी हूँ, जिसको आप लेमन टर्म में थर्ड ईयर भी कह सकते हो। वो उसके बाद जो आता है वो है फाइनल ईयर, यानी कि थर्ड प्रोफेशनल MBBS पार्ट 2। इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद अब उसके बाद हम जहाँ जाते हैं वो है अपना इंटर्नशिप में अपने वेस्ट बंगाल में मिलता है अराउंड 28 to 29,000 कुछ स्टाइपेंड पर मंथ। ठीक है, तो अगर हम उसको 30,000 मान के चले तो आफ्टर 1 ईयर वो हो जाएगा आपका 3,60,000। ठीक है, यहाँ पर रखो। अब आते हैं मेडिकल कॉलेज के फ़ीस के बारे में। मेडिकल कॉलेज के फ़ीस के बारे में बात करने से पहले एक बात ध्यान रखो कि इंडिया में 3 तरीके का मेडिकल कॉलेजेस हमें देखने को मिलता है। एक है अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक है अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और तीसरा आता है अपना सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सेमी गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट में क्या होता है कि वहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन उसके कुछ सीट्स गवर्नमेंट के अंदर भी आता है। उसका फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के जितना उतना कम भी नहीं होता, प्राइवेट के मैनेजमेंट कोटा की तरह उतना ज़्यादा भी नहीं होता। उसका बीचों बीच कुछ एक फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है। करीबन किसी कॉलेज में 20 लाख, किसी में 22 लाख, किसी में 23 लाख पर यानी कि पूरा MBBS में आपको इतना खर्चा करना पड़ता है उस मेडिकल कॉलेजेस पे गवर्नमेंट सीट्स को अचीव करने के लिए। अब हम बात करें अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, तो उन मेडिकल कॉलेज में यार फीस बहुत ज़्यादा होता है। पर साल आपको 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसा भी खर्च करना होता है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस के फ़ीस MBBS के टोटल की हम बात करें तो वो तो करोड़ों तक भी जाता है। तो वो रैंक के हिसाब से कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, तो उस पर हम ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करेंगे। हम अब आते हैं अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है सेमिस्टर वाइज। आपको 4 साल, यानी कि मैं 4.5 साल मान लें, 4.5 साल MBBS के लाइफ में आपको 4 बार फीस भरनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में घुसने से पहले, यानी कि आप जब फर्स्ट ईयर MBBS अपने आप कहलाओगे तब आप एक बार, सेकेंड ईयर में एक बार, थर्ड ईयर में एक बार, फाइनल ईयर में एक बार, टोटल 4 बार आपको फ़ीस भरनी पड़ती है। वो फीस होता है करीबन 9,000 रुपीज़। ठीक है, ये 1 साल के आपको फ़ीस है, यानी कि 4 साल का आपका कितना हो गया, 9 × 4 यानी कि 36,000 रुपीज़ आपको MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का फ़ीस है इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, इससे ज़्यादा फीस आपको कॉलेज को देना नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं दूसरे स्टेट्स की बात करूं तो जो मेरे पास अभी यहाँ पर डेटा है उसके मुताबिक अगर मैं दूसरे स्टेट के सेम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पर ईयर कितना फ़ीस होता है अगर मैं उसकी बात करूं तो मेरे पास जो यहाँ पर लिस्ट है वो है वेस्ट बंगाल का 9,500, यूपी में अपना रहता है 20,000 to 50,000, बिहार में रहता है 7,000 to 20,000, असम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर रहता है 25,000 के अराउंड, राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर रहता है 30,000, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा है 60,000, गुजरात में 25,000, गोवा में अपना थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर 1 लाख के आसपास पर ईयर, ओडिशा है 45,000, मध्य प्रदेश में है अपना 80,000, केरला में 26,000, कर्नाटक में 30,000 to 50,000। यहाँ पर मैंने लगभग लगा रखा है इसलिए क्योंकि कुछ कॉलेजेस में फ़ीस थोड़ा सा वेरी करता है। तो ये था हर एक स्टेट में आपका MBBS पढ़ने का खर्चा पर ईयर। इसके अलावा भी मैं अगर कुछ रिनाउंड मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, फॉर एग्जांपल एम्स न्यू दिल्ली, उसका खर्चा रहता है 1,200 रुपये पर ईयर, 1,200 रुपये पर ईयर। CMC वेलोर, उसका खर्चा रहता है 50,000 पर ईयर। FMC पुणे, उसका खर्चा रहता है 32,000 पर ईयर। IMS BHU यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ आपका खर्चा रहता है 30,000 पर ईयर, ये भी अपना यूपी में है। जिपमर में खर्चा रहता है 5,000 पर ईयर। एंड GMC अमृतसर, इसका थोड़ा ज़्यादा है, कॉलेज बहुत अच्छा है, इसका है 80,000 पर ईयर। तो
ये हो गया अपना हर एक स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर। आपको ये लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने वाली कोई बात नहीं है। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो यार ये फ़ीस कैसे भी करके आप स्टूडेंट लोन ले के भर सकते हो, अगर आपका बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है। और अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने की, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप नीट क्वालिफाई कर चुके हो और अगर करने वाले हो तो उसके बाद ये फ़ीस भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पता है। इसके अलावा कॉलेजेस के कुछ फंक्शंस के फ़ीस रहते हैं, वो सालों भर में वो फ़ीस मांगते रहते हैं सीनियर्स, तो वो डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट टाइप का रखता है। कभी 1500 2000 ऐसे कुछ रहता है उसका पर साल। इसके अलावा मैं अगर हॉस्टल की बात करूँ तो यार वेस्ट बंगाल में हॉस्टल का फ़ीस रहता है 12 रुपये पर मंथ। 11 रुपये था, 1 रुपये बढ़ गया है, अब वो 12 रुपये है। इसके अलावा मैं अगर मेस की खाने की बात करूं तो वहाँ पर 50 रुपीज़ पर मील रहता है, यानी कि लंच और डिनर के लिए आपको 50 रुपये करके खर्च करना पड़ेगा। दिन में 100 रुपये लंच और डिनर के लिए, महीने का हो गया 3000 रुपये। ये भी स्टेट में वैरी करता है, अपनी वेस्ट बंगाल की बात मैंने आपको बताई। तो ये था मेडिकल कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ डाउट है फ़ीस के बारे में तो आप मुझे यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अभी तक तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वो जो लाल वाला बटन है उसको कुछ भी फेंक के मारो, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब यार हो जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।